हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे और मैं इधर बिल्कुल भी टाइम नहीं पा रही थी, क्योंकि आपको पता है मेरा भी सिजेरियन हुआ है और मेरा भी छोटा ही बेबी है। तो अभी मेरी जो बेबी है वो 1 मंथ की हुई है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था। और आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, कई चीज़ें आप लोग पूछ रहे थे कि मैम बताइए बताइए, लेकिन मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली मैंने आज समय निकाला। मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मैंने अभी अपने दोनों बच्चों को सुला दिया है। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो वीडियो बनाते हैं। तो कई लोग आप पूछ रहे थे कि आपने इतनी मतलब नॉर्मल के लिए इतनी एक्सरसाइज करी और फिर भी आपका सिजेरियन हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए मैं आपको ही बताती हूँ क्या रीज़न था उसके पीछे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ शालिनी और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि तो मेरा जो सिजेरियन हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि जब मैं वैसे तो मतलब जैसे कहते हैं कि नॉर्मल के भी चांसेस रहते हैं, ऐसा नहीं है कि टाँके मतलब लग जाओगे, चांसेस नहीं होते। कई लोगों के 4-4 5-5 साल गैप करते हैं तो उनका नॉर्मल भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब टाँके एक बार ऑपरेशन हो गया तो आपका नॉर्मल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। बस ये है, थोड़ी आपको गैपिंग रखनी पड़ेगी। तो मेरी और मेरी जो दोनों बेटियां हैं उनमें 4 ईयर का गैप है। जो छोटी वाली है वो अभी 1 मंथ की हुई है, जैसा कि आपको पता ही है। तो अगर इतना गैप होता है तो नॉर्मल के थोड़े चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, इसकी इसलिए सिजेरियन हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो 15 दिन की उन्होंने दवाई दी थी। इसके बाद दवाई जब ख़त्म हो गई तो मैं गई थी मैम को दिखाने। तो जब मैं गई थी तो तभी उन्होंने मुझे बोल दिया कि तुम एडमिट हो जाओ। तो मैंने कहा नहीं मैम, मैं तो मतलब अपनी फैमिली से पूछ के भी नहीं आई हूँ, ऐसे कैसे मैं एडमिट हो जाऊँ। और सही बात है, कोई भी मतलब ऐसे एडमिट नहीं हो जाएगा। अपने घर फैमिली में हर पहले राय लेनी पड़ती है, तब हम आगे कोई कदम उठाते हैं। तो उन्होंने कहा कि एडमिट हो जाओ, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं मैम, अभी क्या नाम है, मेरे दर्द भी नहीं हो रहा है, तो मैं अभी कैसे एडमिट हो जाऊँ। तो मेरा 9 जो था वो लग चुका था, उसमें 10 और 12 दिन चले गए थे। लेकिन उसके बाद मैम ने ये कहा कि सही है, मैं अभी 1 हफ़्ते की दवा और दे रही हूँ, 1 हफ़्ते बाद अगर मतलब नहीं हुआ दर्द तो फिर हम वो करेंगे, मतलब ऑपरेशन कर देंगे, ऐसा बोला उन्होंने। तो फिर मेरे से कहा कि आप तुम नहीं हो, एक बार अल्ट्रासाउंड करा लो, क्योंकि तुम्हारा जो पेट है वो ज़्यादा निकला हुआ है, मतलब कहीं बच्चे का वेट ज़्यादा ना हो, उनको ये जानना था। तो फिर हम लोग मैम से मतलब 1 हफ़्ते की जो दवाई थी वो लेके घर आ गए थे। उसके बाद फिर शाम को मैं गई दिखाने, अल्ट्रासाउंड कराने। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आया बच्चा 3 केजी का, 3 से ऊपर ही था। तो फिर मतलब लेकिन अल्ट्रासाउंड किया जिन डॉक्टर ने, उन्होंने ये भी बताया कि जो आपके टाँके हैं उन पर मतलब लोड पड़ रहा है, तो आपके जो टाँके हैं थोड़े खींच रहे हैं। तो इतना उन्होंने बताया। बाकी कह रहे हैं कि नॉर्मल होगा, सिजेरियन होगा, ये तो आपकी मैम बताएंगी जहाँ पे आपका इलाज चल रहा है। उसके बाद फिर मैं दूसरे दिन फिर से गई मैम को दिखाने और मैंने मैम को रिपोर्ट दिखाई। तो मैम ने मेरे से ये कहा कि तुम्हारे जो टाँके हैं उन पर पड़ रहा है, मतलब प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो अपनी जगह तो बनाएगा, और जगह बनाएगा तो फैलती जाएगी जगह ना। तो धीरे धीरे बच्चे का जो वेट होता है बढ़ता ही जाता है, और जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, जैसे 9 मंथ में लग गया तो जल्दी जल्दी ग्रो करता है। तो मैम ये कह रही थी कि मतलब तुम्हारा जो बच्चा है उसका एक तो वेट भी 3 किलो है, और तुम्हारा एक ऑपरेशन भी हो चुका है, और ऊपर से जो टाँके हैं उन पर भी मतलब प्रेशर पड़ रहा है, तो उनके भी थोड़े खुलने का भी डर है। और क्या नाम है, तो मैम कह रही है अगर मतलब बीच में अगर कुछ हो गया या बेबी को कुछ हो गया या तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मतलब वहाँ से यहाँ तक आने में भी हर चीज़ में समय लगेगा। तो जैसा वो अपने घर में पूछ लो, और वरना नहीं हो तो हम ऑपरेशन कर देते हैं। तो फिर मैं अपने घर में आई, मैंने मम्मी को बताया और हस्बैंड जी को बताया। तो इन लोगों ने ये कहा, क्योंकि देखो हमें क्या होता है ना कि जब मतलब डॉक्टर ऐसा बोल देती है ना कि मतलब कोई दिक्कत हो जाएगी अगर बेबी को या आपको, तो फिर हम उसमें कैसे क्या करेंगे। तो कहते हैं ना, जो काम खुद को ना आए ना उस काम में मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो ये था कि हमें अब इन चीज़ों के बारे में ज़्यादातर किसी को नॉलेज नहीं होती है। ज़्यादातर जो भी हमें क्लियरिटी होती है डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो मतलब घर में सब ने कहा कि कोई बात नहीं, जैसा मतलब डॉक्टर कहेंगे वैसे करना है, मुझे दोनों सही चाहिए, कल कोई दिक्कत ना हो जाए। तो होता ही है सबके घर में, सबको मतलब डर लग ही जाता है, हमारी फैमिली मेम्बर को होता ही ऐसा।
फिर मैंने आके घर में बताया, मम्मी ने कहा, तो डॉक्टर ने ऐसे मुझे कहा था कि उस दिन आ जाओ, ट्यूसडे को आ जाओ, ट्यूसडे को सुबह आ जाओ और सिर्फ चाय पी के और एक बिस्किट खा के आना, बाकी कुछ मत, मतलब ज़्यादा हैवी नाश्ता मत लेना। 1 मिनट, हाँ, तो डॉक्टर ने कहा था ज़्यादा हैवी नाश्ता मत लेना। फिर मैंने आके घर में बताया, तो मम्मी ने कहा था आज मंडे है, आज ही अच्छा दिन है, तो आज ही करवा ली। तो फिर जैसे हम लोग घर पे आए, फिर मैंने मैम से बात करी, तो मैम ने कहा कि चलो सही है, शाम को आ जाओ। हम जल्दी पैकिंग करी, फिर हम लोग चले गए। तो मेरे केस में ये था कि मतलब एक तो टाँकों में प्रेशर पड़ रहा था और मेरे ना जो नीचे के साइड ना बहुत ज़्यादा पेन रहता था, तो ये सब था रीज़न। और बच्चा भी, मतलब मैंने बताया था कि जैसे 2 किलो का होता, 2.5 किलो का होता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा जैसे 3 किलो का आया, फिर आगे भी और ग्रो करेगा, तो टाँकों में मतलब इतना वो पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। तो इसीलिए मैम ने कहा कि वैसे भी तुम्हारा 9 मंथ है, क्या नाम है, 1 हफ्ते बाद कंप्लीट होने वाला है, तो पहले मतलब 1 हफ्ते पहले ही करवा लो। तो मतलब 9 मंथ लगने के वही 12-15 दिन बाद फिर मैम ने बोला जैसा वैसा हम लोगों ने किया। तो फ्रेंड्स ये था, वैसे कोशिश तो नॉर्मल की ही की थी कि नॉर्मल हो जाए, लेकिन वो अपने हाथ में नहीं होता है, वो सब भगवान के हाथ में होता है। तो इसलिए तो फ्रेंड्स इसीलिए ऑपरेशन हुआ। बाकी जो अपनी तरफ से आपने खुद ही देखा होगा, पूरे ब्लॉग्स में देखा है होंगे, मैं 9 मंथ मैंने पूरे घर का काम हर चीज़ किया है, लेकिन फिर भी मतलब पेन नहीं उठा, तो उसमें किसी भी इंसान की तो गलती नहीं है ना। तो इसीलिए फिर ऑपरेशन हुआ, और कोई रीज़न नहीं था, यही रीज़न था। मैंने सोचा कि आपको घर में बताती हूँ। कई लोगों के मैसेज भी आ रहे थे कि आपका कि एक्सरसाइज आपने इतनी की थी तब भी मतलब नॉर्मल नहीं हुआ। तो ये हो जाता है, कई लोग आपने देखा होगा, कई लोगों को बेड रेस्ट बता देते हैं। कई केस मैंने ऐसे देखे हैं, मेरी बहन का भी केस था एक, उसको बेड रेस्ट बताते थे, लेकिन फिर भी उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। और बाकी लोग इतने मतलब लोग होते हैं जो काम भी करते हैं, घर का भी बाहर का भी, हर चीज़ देखते हैं, लेकिन फिर भी उनका ऑपरेशन हो जाता है। तो ये कोई उसकी बात नहीं, नेचुरल है। अगर जिसको दर्द उठना होता है वो नेचुरली उठ जाता है, जिसको नहीं दर्द उठना होता है नहीं उठता है, फिर वो चाहे जितना भी काम कर ले, जितनी भी एक्सरसाइज कर ले। सही बात ये भी है, मैं ये नहीं कह रही कि एक्सरसाइज करने से मतलब वो नहीं होता, ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज में हमारे वो मायने रखता है, लेकिन ऐसा भी होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कई लोग नहीं भी काम करते हैं फिर भी उनका नॉर्मल हो जाता है, लेकिन कई लोग बेचारे दिन भर लगे रहते हैं ऐसी हालत में भी और फिर भी उनका नॉर्मल नहीं होता। तो ये सब नेचुरल दर्द उठने के ऊपर होता है। तो फ्रेंड्स यही था वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। और वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बहुत अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी आपको। मैं अपने बेबी से रिलेटेड कई चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे कि जो न्यू मॉम है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, लव यू ऑल।